मेरे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोर्स मौजूद हैं, पहले लेते हैं कि उनको क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? सईद मोहम्मद अली शाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने मैच विन किए, क्या तासुरात है आपकी? ये बड़ा अट्रैक्टिव और बहुत ही इंजॉयबल मैच रहा। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। जो मैथमेटिक्स के टीम था उसने भी बड़ा कोशिश किया मैच को अपने टीम्स के हवाले मैच वो बड़ा परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश की इन्होंने भी मैच के लिए, लेकिन उनकी बैड लक ही समझे या उनके टीम मैनेजमेंट की जो कमी ही समझे, तो कैप्टनसी की पता नहीं उनकी कुछ अपने ही मिस मैनेजमेंट की वजह से वो मैच उन्होंने हार गए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस शो किया, तो वो मैच वो लोग जीत गए। इस मैच को जिताने में जिनके सबसे ज़्यादा हाथ रहा है वो एक तो बॉलर भी है और साथ साथ बैट्समैन। तो आज इसको देखकर हम खुद हैरान हो गए। तो उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिए और यकीनन आज के जो मैच के जो जीतने के जो मेरे नज़र के मुताबिक जो कामयाबी हासिल की है वो इन्हों की वजह से मिली है। तो हम ये जानते हैं कि आज की मैच को विन करने के बाद उनके तासुरात क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? काशिफ अली। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप ऑलराउंडर है, मतलब बॉलर भी करते हैं बैट्समैन भी करते हैं। तो आप अपने तासुरात कैसे बयान करेंगे, हमारे ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? बस कल देखें क्वार्टर फाइनल में इनकी ए टीम हमारे साथ टकराई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी टफ टाइम दिया था, काफ़ी अच्छी मैच हुई थी, तो वो विन कर गए थे। तो आज दूसरा मैच भी इनकी बी टीम के साथ था, तो काफ़ी प्रेशर था हमारे ऊपर भी, क्योंकि इनको हमारी स्ट्रेटजी का पता चला था कल के मैच खेलने के बाद, तो थोड़ा सा प्रेशर था। अलबत्ता क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, प्रेशर तो है। बस प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और अल्हम्दुलिल्लाह बैट भी चला, बॉलिंग भी अच्छी हुई, जिसकी वजह से आज कामयाब है। तो आप उनके जो बॉलिंग लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई मुश्किल थे या आपको कोई ऐसा लगा कि उनको मतलब बॉलिंग थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे हैं? जो पहले का जो 3 ओवर थे वो काफ़ी मुश्किल थे, बॉल भी मूव कर रही थी, काफ़ी टेक्निकली बॉलिंग कर रहे थे। मुझे पता था क्योंकि पर ओवर 10 रन चाहिए, तो इस छोटे से ग्राउंड में 10 रन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसकी वजह से मैं इजी होके खेल रहा था और जो भी लड़के आ रहे थे तो मैं उनको समझा रहा था कि प्रेशर नहीं लेना, 10 रन पर ओवर हमने लेना है, तो रिलैक्स होके खेलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स होके खेला और बआसानी हम ये मैच विन कर गए। तो आपको क्या लगता है, अभी आप लोग अभी टाइटल जीत के आप लोग ले जा रहे हैं, अभी मुख्तलिफ कुछ अभी डिपार्टमेंट वाइज हो रहे हैं, तो अभी शायद अनचन की जो टीमें हैं वो शायद आज से फारिग हो गई, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको मतलब इस तरह के खेलों को दिल में लेना चाहिए या भाईचारगी में मतलब दिखाना चाहिए? देखें, एक शायर की इतना खूबसूरत शेर है कि गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो देखें, ये गेम का हिस्सा है, हार जीत होती है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, तो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए, न कि अना का मसला बनाना चाहिए। हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान के स्टूडेंट्स हैं सारे, तो हम एक ही फैमिली के हैं। हार जीत होता है, इसमें इतना प्रेशर लेने की या इतना पर्सनल लेने की ऐसी कोई बात नहीं है। हम अंचन की टीमों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, सुंदुस की टीमों को भी, और मेन कैंपस की टीमों, जो अच्छा खेलता है हम सपोर्ट करते रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हमारे मैचेस में हमारा सपोर्ट करेंगे। तो आप अभी हमारा जो गवर्नमेंट है जीबी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारे जीबी के अंदर माशाल्लाह बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, उनको कौन से अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चे आगे तक जा सकें? बीइंग अ प्लेयर, मैं तकरीबन पिछले 10-12 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, फिर हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है गेम के हवाले से। मैं हार्ड बॉल खेलता हूँ, अभी आप हमारे हार्ड बॉल का आप ग्राउंड देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। हार्ड बॉल इतना रिस्की गेम होता है, इवन कि हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, ग्रासी ग्राउंड नहीं है, कंकर हैं, फिर भी हम वहाँ पे फील्ड कर रहे होते हैं। कोई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास नेट लगाने की जगह नहीं है, और इसी तरह फुटबॉल के आपको पता है ग्राउंड्स नहीं है, वो मयार के ग्राउंड्स नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो जी भी गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी फोकस करें। अगर आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएं, स्टेडियम्स बनाएं, ग्राउंड्स बनाएं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या XYZ कोई और चीज़ बनाने की। मैं कहता हूँ हमारी यूथ, जो सबसे मेन चीज़ यूथ है ना, यूथ को खेलना पसंद होता है, इनको आप दे दें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, टूर्नामेंट्स करवाएं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अच्छा जी ग्राउंड्स अच्छे दे दें, मुहैया करें। इंशाल्लाह बहुत टैलेंट छुपा हुआ है इधर ही, इसी ग्राउंड में। मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसे ऐसे बॉलर बैट्समैन हैं कि आप
آپ یقین کریں پنجاب میں بھی ایسے نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لڑکے, بس ان کو پیچھے سے سپورٹ نہیں ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, اس وجہ سے بیچارے بس ادھر ہیں. اور آپ ابھی تقریباً آپ لوگوں کے میچ آج شاید سیکنڈ لاسٹ ٹائم سپورٹ ویک کیا, شاید کل آپ لوگوں کا فائنل ہے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اوور آل مینجمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی شاید لاسٹ بھی چل رہے ہیں اس کی. الحمدللہ مینجمنٹ بہت زبردست سے مینیج کیا ہوا تھا, کافی جتنا بھی اسٹاف تھا وہ بہت کوآپریٹیو تھا, ریفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا, باقی اوور آل فیکلٹی ممبرز بہت سپورٹ کر رہے تھے, حوصلہ دے رہے تھے. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں, ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم بھائیوں کی طرح ایز وہ دوستوں کی طرح ہم مل جل کے بہت اچھے گزرے ہیں. یہ 5 دن میری لائف کے سب سے حسین دن گزرے ہیں. اچھا, اور آخر میں میری طرف سے اور ہمارے پورا GB ٹرو نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے پھر کنگریچولیشن, اور آپ لوگوں کے لیے فائنل کی ہمیں خوش ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو. مزید اپڈیٹس کے لیے GB ٹرو نیوز HT YouTube چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں.